बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे एक और बड़े ऑपरेशन के साथ एक ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वहाँ पे भी उस एक ग्रुप को या उस तबके को टारगेट किया गया है जो पाकिस्तान के मुखालिफ बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं या वो कार्रवाइयाँ करने के इस वक्त उस अमल के अंदर मसरूफ़ थे, लेकिन बिल आखिर जो है उनको अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे इस वक्त 3 महाज़ों के ऊपर लड़ रहा है, जिसमें एक टीटीपी का महाज है, दूसरा दाइश का महाज है और फिर तीसरे नंबर के ऊपर वो ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या कहीं ना कहीं बाहर की सपोर्ट के साथ यहाँ पे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और ये वो इलाके हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं और अफ़गानिस्तान चूँकि पहले भी यहाँ पे एक जंग चल रही थी, अमेरिका बैठा हुआ था, तो अब भी वहाँ पे उस तरह से गवर्नमेंट की रेट नहीं है, जिस वजह से वो एक आसान और महफूज जगह है उन ग्रुपों के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जाहिरी बात है हम ज़रा देर उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते थे और हमने अफ़गानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम दिया। जब उन्होंने काम नहीं किया तो फिर अब ग्राउंड के ऊपर काम होता हुआ नज़र आना शुरू हो गया है और बड़ी कामयाबी खुद शोर मचाने लग गई है। टारगेट्स जो है जब वो ज़ाहिरी बात है अपने अंजाम को पहुँचेंगे तो ये खुद से उसकी कामयाबी होगी। आज बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ये इस तंजीम के लिए कितना बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान ने अब ये तीसरे नंबर वाले टारगेट को दाइश और टीटीपी के बाद जो है वो टारगेट क्यों किया है, इस बात का क्या मकसद है और इसका ताल्लुक लाहौर धमाके के साथ क्या है, क्योंकि आपको अंदाज़ा है जिस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की थी वो वहीं के उसी फ्रंट के साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। इस वक्त जो सारा खेल है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर जारी है। मुख्तलिफ जो वहाँ पे लोग हैं, मुख्तलिफ वो शख्सियात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई टारगेट कर रहा है। कभी उनका काफ़िला जा रहा होता है तो आईडी ब्लास्ट हो जाता है, कभी किसी को जहर दे के मारा जाता है, कभी किसी के घर के ऊपर कोई ड्रोन हमला हो जाता है, कभी कोई पाकिस्तान के खिलाफ इज्तिमा या इकट्ठ कर रहा होता है तो उसको बराह रास्त वहाँ पे गोली मारी जाती है। तो ये काम कहीं ना कहीं जारी है। मैं आपको कल IG खैबर पख्तूनख्वा का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ और उससे भी पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें तो हम उसके ऊपर बड़े मुत्तफिक हैं कि वो इस वक्त थ्रेट हमारे लिए हैं, वो दाइश और टीटीपी है। और पेशावर के अंदर ऑपरेशन करके वहाँ पे एक मुबैना तौर पे जो दाइश का कमांडर है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो IG खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने ये कहा है कि हम ये इस वक्त समझ रहे हैं कि टीटीपी से ज़्यादा जो इस वक्त थ्रेट हमारे लिए चैलेंज बन के सामने आ रहा है वो दाइश की सूरत में है। उसकी वजह यह है ये इसका ना कोई कमांडर है बराह रास्त, को बड़ा लीडर है और ना ही कोई एक कमांड का सिस्टम है जहाँ से मैं अंदाज़ा हो कि यहाँ से चीज़ें आ रही हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बटी हुई एक तंजीम है जो ज़्यादा ख़तरे का बायस बन रही है, तो इसलिए हम उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में हमने वो फारूकी जो था दाइश का कमांडर, उसको अफगानिस्तान के अंदर उड़ाया, तो हर जगह पे उसको टारगेट कर रहे हैं। और जो टीटीपी है उसके मुफ्ती नूर वली महसूद के ऊपर भी एक कातिलाना हमला हुआ, फिर उसके अलावा जो दीगर लोग थे, खुरासानी था, मौलवी फ़कीर था, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो है वो टारगेट हुए हैं। अब आते हैं उस तीसरे फ्रंट की तरफ जो BL है, जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी कहते हैं। अब इस तंजीम के हवाले से अगर बात करें तो सन 2000 के अंदर इस तंजीम की बुनियाद रखी गई और इस तंजीम ने, मैं हमलों की बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन सन 2006 के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको कलअदम करार दे दिया और इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसके बाद हुआ यह है कि अब अगर आप इसके नाम के साथ देखें तो ये बलोचों के नाम के ऊपर बुनियादी तौर पे तंजीम चलती है और उनके नाम के ऊपर कहते हैं जी हम उनके वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या उनके इलाके के अंदर जो गासिब ताकतें हैं वो चीन को भी कहते हैं दीगर, तो हम उनसे छुटकारा पाते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये नाम बलोचों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉज जो डैमेज करते हैं वो भी बलोचों का ही करते हैं या उनको बदनाम या उनको ख़राब करने की जो कोशिश है, तो हम किसी तौर पर उस बलोच कम्युनिटी के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, बल्कि ये तो उनके नाम के ऊपर जो खून खराबा और इंतशार फैलाने वाली ताकत है उसके तौर पे हमें ट्रीट करना चाहिए।
सन 2019 के अंदर इनके लिए सबसे खतरनाक साल किस तरीके से साबित हुआ, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खान जो हैं वो अमेरिका गए, वहां पे यूएन जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत के लिए। तो वहां पे अमेरिकी सदर के साथ उनकी मुलाकात हुई। जब अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात होनी थी तो उस मुलाकात से चंद रोज पहले जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट है उसने हैरान कुन तौर पर, जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एक ऐसा कदम उठाया जिसको बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखा गया। पाकिस्तान के जितने एम्बेसडर साबिक हैं वो और पाकिस्तान के सिफारती हलकों को कवर करने वाले लोगों ने इसको एक खुशगवार हवा का झोंका करार दिया। अब अंदाजा ये करें कि सन 2006 के अंदर हमने इसको कलअदम करार दिया और हम कॉन्टिन्यूस अमेरिका से एक बात कर रहे थे कि आप इसको जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी फहरिस्त में शामिल करें। लेकिन अमेरिकी हुकूमत हमारे साथ भी थी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, लेकिन वो हमारी ये बात मान भी नहीं रहे थे कि वो इनको कलअदम के तौर पर या एक बैंड आउटफिट के तौर पर लेके आए। लेकिन जब अमेरिकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर खान की मुलाकात हुई तो 2019 में इस मुलाकात से पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने BLA को जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी फहरिस्त में शामिल कर लिया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे ये आलमी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो गई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अलकायदा है, जैसे दीगर अल-शबाब, जिस तरह की बहुत सारी तंजीमों को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, तो BLA भी बाकायदा एक दहशतगर्द तंजीम बन गई। अब मैं आता हूं इस चीज़ के ऊपर कि इनकी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से। जब पाकिस्तान ने इनको ये करार दे दिया, ये कलअदम है, अमेरिका ने भी दहशतगर्द करार दे दिया, तो इन्होंने बहुत बड़े अटैक्स किए हैं। मिसाल के तौर पे अगस्त 2018 के अंदर इन्होंने चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला किया। ये चीनी इंजीनियर्स को खास तौर पे टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे वो CPEC के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे बढ़ें, कि उनका ख्याल यह है जी चीन जो है वो पाकिस्तान की आर्मी की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी चीन को प्रोटेक्ट करती है, तो ये हमारा तो फिर इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, ये हमारा राइट है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ अगर डेवलपमेंट उस इलाके के अंदर होगी तो जाहिर बात है उन लोगों का फायदा होगा। दूसरे नंबर पर चल के इन्होंने उसी साल 18 के अंदर नवंबर के महीने में चीनी कॉन्सुलेट को टारगेट किया, पहले उनके इंजीनियर्स को टारगेट किया और उसके बाद जो है इन्होंने उनकी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया। और इससे थोड़े ही अरसे के बाद जो है इन्होंने गवादर जो होटल है 2019 के अंदर उसके ऊपर भी हमला किया और वक्तन फवक्तन इस किस्म की ये कार्रवाइयां जो हैं वो करते रहते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक हमला इन्होंने किया वो थोड़ा अर्सा पहले 2020 के अंदर जो है वो कराची के अंदर इन्होंने आई चुंदरीगढ़ रोड पे जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई, वो उसके ऊपर इन्होंने हमला किया और बाद में मालूम ये हुआ कि वो सारे के सारे जो लोग थे वो हमला नाकाम जरूर हो गया, लेकिन वो BLA ने अपने तौर पे अपने आप को मनवाने की कोशिश की और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली। लेकिन आखिरी साल हुआ क्या है कि पिछले साल इनके हवाले से कुछ मामलात गड़बड़ हुए। मीर अब्दुल गनी नामी इनका कमांडर था और ये कहा यह जाता है जो इसके फाउंडर्स थे और बलूचिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात थे उनका राइट हैंड था। इसको कंधार के अंदर मारा गया। ये कैसे मारा गया किसी को कोई इल्म नहीं हुआ। उसके बाद एक और किरदार था BLA का असलम अच्छू। अब असलम अच्छू का बताया यह गया कि उसका इलाज मुआवजा भी इंडिया के अंदर हुआ, फिर एक खुदकुश हमले के अंदर जो है जो उसके घर के अंदर हुआ वो भी किसी को मालूम नहीं किसने किया, तो असलम अच्छू जो है वो भी जनाब अली वहां पे मारा गया। अब आते हैं लाहौर धमाके से इसके रेलिवेंस। अब लाहौर में धमाका जो हुआ उसके अंदर आपने देखा कि जो उन्होंने कहा जी हम BRA की नामी तंजीम सामने आई, बलूचिस्तान जो रिपब्लिकन आर्मी है जी हमने ये किया। बेसिकली एक पूरा इत्तेहाद है जिसको ब्रास के नाम से हम जानते हैं, उसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये जो मेन आउटफिट है वो है, फिर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी है, फिर उसके अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, उसके अंदर यूनाइटेड बलोच आर्मी है। इस किस्म के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं और ये सारे के सारे खास मकसद के ऊपर काम करते हैं। अब इस सारी तंजीम को लेके इनका जो अहम कमांडर अब मारा गया है वो आपको बताना ज़रूरी है। अगर मैं उससे भी पहले आपको बताऊं तो थोड़ा सा पहले ही इनके कुछ लोग जो हैं नूर गुल जो है ये दहशतगर्द और खुदकुश हमलों का माहिर था, ये मारा गया है। हाजी रशीद मारा गया है, वहीद गुल इसके अंदर जख्मी हुआ है। लेकिन अब जो तंजीम का कमांडर है ये भी अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है और पैटर्न वही है जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जो प्लान ये अपनाते हैं वही प्लान इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। अब जो कमांडर मारा गया है ये नोश्की के इलाके से बिलोंग करता था, चूंकि उस पूरे इलाके की जियोग्राफी को, पूरे इलाके के महल्ले वकू को ये जानता था, तो उसकी मदद से वहां से अफगानिस्तान से जितना असलहा या जितना असलहा बारूद आना था वो नोश्की के रास्ते ये बलूचिस्तान में स्मगल करते थे। एक बात तो हो गई ये। दूसरा, जब कोई तंजीम चलती है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, उसके लिए फंडिंग भी चाहिए होती है, तो ये उस तंजीम की फंडिंग का पाबंद था। वहां से फंड्स कलेक्ट करके यहाँ पे जो फाइनेंशियल मामलात उस तंजीम के थे वो चलाने वाले, इसका नाम है जनाब रजाक मंदली उर्फ इंजीनियर।
इसको अब वहाँ पे मारने के हवाले से इस वक्त इत्तलात आई गई हैं और ये खुद जो रजाक मंदली उर्फ इंजीनियर है, इसने सन 2011 के अंदर कोयटा शहर के अंदर एक खुदकुश हमला था, बताया गया है कि उसको लीड इसी ने किया था, या उसके अंदर जो हिदायत या हैंडलर था वो ये इंजीनियर ही था जिसका असल नाम रजाक मंदली था। और इसके मारे जाने के मुतालिक इसको कहाँ मारा गया है वो भी मालूम नहीं है। मारा अफगानिस्तान के अंदर गया है, फिर किसने मारा है आजकल सबसे बड़ा सवाल, जब ये कोई ना कोई में से मारा जाता है तो किसने मारा है ये भी किसी को इल्म नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नामालूम अफराद जो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर आजकल बहुत सरगर्म है और सारे के सारे पाकिस्तान के मुखालिफ लोगों को और पाकिस्तान दुश्मनों को वो उड़ाने की कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, और वो खुद अफगानी भी कह रहे हैं कि वो ग्रुप्स आए हुए हैं। तो आज रजाक मंदी को भी उस ग्रुप ने अंजाम तक पहुंचा दिया। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।